जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। निम्न में से कौन सी ध्वनि जो है ओष्ठ से उच्चारित होने वाली है? जवाब देने का आप लोग प्रयास करिएगा। इन चारों ऑप्शंस में से आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर दें। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी प वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं उनका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ से होता है। प फ ब भ म। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिएगा, सब लोग आंसर करेंगे। जिन शब्दों के अंत में जो है अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जवाब देने का प्रयास करें। अकारांत, अनुस्वार, अंतस्थ, अयोगवाह। सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। चलिएगा, जिन शब्दों के अंत में जो है अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? आप कहोगे सर उन्हें जो है अकारांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे छात्र हो गया, उसके बाद आप कह सकते हो बालक हो गया। ठीक है, बालक हो गया, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया जिसके अंत में जो है अ आ रहा है। जैसे छात्र, अ का उच्चारण स्थान, अ का उच्चारण जो है लास्ट में हो रहा है। बालक में भी वही प्रक्रिया हो रही है, बालक में भी अंत में अ का उच्चारण हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करें यहाँ पर अनुस्वार की। अनुस्वार किसे कहते हैं आप सभी को पता है। अनुस्वार आपका होता है, इसको बोलते हैं आप अनुस्वार। ठीक है, बात करें दोस्तों अंतस्थ की, तब आप कहोगे सर य, र, ल, व जो है ये आपका अंतस्थ होता है। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अंग और अह जो होते हैं ये आपके जो है अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अंग और अह जो होते हैं ये आपके अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये है आपका अगला सवाल, आंसर देने का सभी लोग प्रयास करें। चलिएगा, प्रभाकर शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बताएं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। चलिए भाई, प्रभाकर शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सब लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रभाकर में जो है कर प्रत्यय लगा हुआ है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है दो विभिन्न प्रकार की भाषाओं के योग से कौन सा शब्द बनता है? देशज, विदेशज, संकर, तत्सम। चलिए प्रयास करें सब लोग आंसर देने के लिए। दो विभिन्न प्रकार की भाषाओं के योग से कौन सा शब्द बनता है? जैसे रेल हो गया दोस्तों, प्लस गाड़ी हो गया। ठीक है, रेल क्या दोस्तों, ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। गाड़ी जो है ये एक हिंदी भाषा का शब्द है, यानी दो भाषाओं के मेल से एक शब्द का निर्माण हो रहा है, रेलगाड़ी का। ठीक है, आप कहोगे सर उसे संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखो, राम पढ़ता है यह किस प्रकार का वाक्य है? आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। साधारण वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। राम पढ़ता है यह किस प्रकार का वाक्य है? चलिए, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपका एक साधारण वाक्य के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अच्छा, जो भी साथी जुड़ चुके हैं वो लोग एक बार सेशन को भाई लाइक कर दें। लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। आपके लिए बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, बेहतर प्रयास किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। आज जो है लाइव सेशन नहीं हो पा रहा है, आज जो है आपको ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करी जा रही है, तो स्टूडेंट परेशान ना हो। ठीक है, सुंदरता शब्द में जो है कौन सी संज्ञा होगी? बताइए, सुंदरता जो है इस शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। चलो भाई, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए साथियों, सुंदरता जो है ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईमानदारी क्या है? ये भी आपकी एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होता है? बताओ सब लोग आंसर करें।
कर्म कारक का जो है चिन्ह क्या होता है, आप सभी लोग बताएं। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलिए, कर्ता ने, कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है, ने होता है। और आप कहोगे सर कर्म का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कर्म का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है आपका को। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। और यहाँ पर से जो दिया है दोस्तों, ये आपका किसका होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण का कारक चिन्ह होता है, के लिए किसका होता है, संप्रदान का होता है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। पुल्लिंग शब्द चुने, बताएं इसमें से जो है आपका पुल्लिंग शब्द कौन सा है, आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करें, जो भी साथी जुड़ चुके हैं आंसर देने का प्रयास करें। पुल्लिंग शब्द जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, चलो भाई आंसर दो। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बुढ़ापा जो है दोस्तों ये आपका पुल्लिंग है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आप सभी को दोस्तों ये भी पता होगा कि बुढ़ापा जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, अगला समय आगे यहां पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक समय पर आ जाना इस वाक्य में कारक होगा, बताइए, सब लोग आंसर करो। ठीक समय पर आ जाना इस वाक्य में कारक होगा, बताइए। चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें, सब लोग आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर देखिएगा दोस्तों, पर कारक चिन्ह लगा हुआ है। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है में होता है और आपका पर होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट, वह बहुत अच्छा लड़का है इस वाक्य में वह में कौन सा सर्वनाम है, बताइए। चलिए, वह जो है बहुत अच्छा लड़का है इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक, इनमें से कोई नहीं। सब लोग प्रयास करो। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए। सभी दोस्त प्रयास करें आंसर देने के लिए। इस वाक्य में जो है वह में कौन सा सर्वनाम होगा। साथियों, यह और वह ये आपका क्या है, आप कहोगे सर ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, यानी ए ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल यहां पर राइट है। अगला सवाल देखें, मनोविज्ञान का संधिविच्छेद क्या होगा, बताओ। चलो सब लोग आंसर दे दो, मनोविज्ञान का सही संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। और भाई सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलो, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। चलिए, इसमें बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, और इसमें दोस्तों पैसा भी नहीं लगता, कोई चार्ज भी नहीं लगता है। आप लोग लाइक करते हुए चलो सेशन को। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। बात करें दोस्तों मनोविज्ञान की, इसका संधिविच्छेद क्या होगा, मन प्लस विज्ञान होगा। आप कहोगे सर इसमें विसर्ग संधि है, क्योंकि यहां पर विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला सवाल देखो। चलिए, उज्ज्वल शब्द में जो है कौन सी संधि है। दोस्तों उज्ज्वल ये जो शब्द लिखा है ये वर्तनी में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा उज्ज्वल किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, चलो आंसर कर दो। उज्ज्वल शब्द में जो है कौन सी संधि हो जाएगी। चलिए चलो भाई सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न के लिए। चलो साथियों, यहां पर अगर आप लोग जो है इसका संधिविच्छेद करोगे क्या होगा, उत प्लस ज्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही संधिविच्छेद होगा। और इसमें आप कहोगे सर इसमें व्यंजन संधि है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त राइट हैं। चलिए, जिस समास का प्रथम पद जो है संख्यावाची हो और अंतिम पद जो है संज्ञा हो तो वह कौन सा समास होगा, बताओ। चलो सवाल नंबर 13 का आंसर दे दो सब लोग भाई। चलिए, जिस समास का जो है प्रथम पद संख्यावाची हो और अंतिम पद जो है संज्ञा हो तो वहां पर जो है आपका कौन सा समास होगा। चलिए यहां पर देखेंगे, आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रथम पद जिसमें संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा हो गया, कैसा समास है, आप कहोगे सर चौराहा में जो है इसमें द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे दोपहर हो गया और त्रिभुवन भी होता है। ठीक है, और शताब्दी भी कह सकते हो, नवरात्र भी होता है, पंचवटी, सप्ताह, ये सब जो है, सतसई भी होता है, ये सब जो है आपके द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा।
परमानंद में कौन सा समास है, बताइए, आंसर करें। परमानंद में कौन सा समास है? सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, दोस्तों परमानंद का अगर आप समास विग्रह करोगे क्या हो जाएगा? परम है जो आनंद, यानी आप कहोगे सर इसमें कर्मधारय समास आएगा क्योंकि है जो इसमें यूज हुआ है। ठीक है, ये एक ट्रिक है दोस्तों। अगर आपका इसका संधि विच्छेद करोगे, सॉरी इसका समास विग्रह करोगे क्या हो जाएगा? परमानंद होगा। ठीक है, और परमानंद का जब समास विग्रह करोगे क्या हो जाएगा? परम है जो आनंद। है जो अगर आए, के समान आए, तब आप कहोगे इसमें सर कर्मधारय समास होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर राइट हैं। अगला सवाल देख लो, क्रिया किस प्रकार का शब्द होता है, बताओ। विकारी, अविकारी, विशेषण, इनमें से कोई नहीं, बताएं। क्रिया किस प्रकार का शब्द होता है? चलिए, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। साथियों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सभी आपके जो है विकारी शब्द होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देख लो, वह खा रहा था, इस वाक्य में जो है कौन सा काल है, बताइए। चलिए, वह खा रहा था, इसमें कौन सा काल होगा? सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलिए भाई, वह खा रहा था, चलिए भाई दोस्तों यहां पर देखिएगा इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर इसमें कौन सा काल है? आप कहोगे सर इसमें अपूर्ण भूत काल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखो, चलिए आंसर देने का प्रयास करें। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, बताएं। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में जो है कौन सी क्रिया होगी? जवाब देने का प्रयास करें। चलिए, चलिए प्रयास करिएगा सभी लोग आंसर देने के लिए। साथियों यहां पर आप देखेंगे ये जो पढ़कर है ये आपका पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, आंसर दें। कौन सा जो है जलज का अनेकार्थी नहीं है, बताइए। जलज का जो है अनेकार्थी कौन सा यहां पर नहीं है, बताएं। चलिए, चलो भाई सभी लोग प्रयास करो। साथियों जलज के अनेकार्थी कौन कौन से होते हैं? कमल हो गया, मोती हो गया, शंख हो गया, मछली, जोंक, चंद्रमा, सेवार। ठीक है, ये सभी आपके जलज के अनेकार्थी होते हैं, लेकिन आपका अर्जुन जो है जलज का अनेकार्थी नहीं होता है। अगला सवाल देखें, बेघर शब्द का अर्थ क्या है, बताएं। चलिए, सब लोग आंसर करें। बेघर शब्द का अर्थ क्या होता है? चलिए, साथियों यहां पर देखोगे आप, अगर बेघर शब्द का अर्थ होता है अज्ञेय। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है, बताएं। चलो भाई आंसर दे दो। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलिए साथियों, आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला सवाल देखें, विडोजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताएं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। विडोजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चलिए, यहां पर दोस्तों आपका कौशिक, देवराज और पुरंदर ये बिडौजा का पर्यायवाची होता है, लेकिन केतन जो है बिडौजा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बताएं। सरस्वती का पर्यायवाची जो है आपका कौन सा नहीं है? सब लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, चलो भाई सब लोग आंसर दो। यहां पर देखेंगे दोस्तों, वागीश्वरी, शारदा और भारती ये सभी आपके सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन भामा जो है ये आपका सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, कान का कच्चा होना इसका अर्थ क्या है, बताएं। चलिए, सुनी हुई बात पर विश्वास करना, कम सुनना,
दूसरों की हर बात मानना, इनमें से कोई नहीं, बताएं। कान का कच्चा होना। सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलो, कान का कच्चा होना, इसका अर्थ जो है आपका क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, सुनी हुई बात पर विश्वास करना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, जामुन का तत्सम शब्द क्या होगा, बताएं। चलिए, जामुन का जो है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताओ। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए भाई साथियों, जामुन जो है आपका एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम शब्द होता है जम्बुक होता है, याद रखिएगा। जम्बुक जो होता है ये आपका इसका सही तत्सम शब्द होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जम्बुक होता है। अगला सवाल देखो, कौन सा जो है ऊष्म व्यंजन है, बताओ। सब लोग आंसर दे दो, सभी का आंसर आना चाहिए। ऊष्म व्यंजन यहाँ पर जो है आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए, सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। साथियों, स, श और आपका ह, ठीक है, ये तीनों श और एक ह, ये आपका जो है ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। आप कहोगे सर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ह जो है ऊष्म के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल, शुद्ध शब्द को चुनें, बताएं। इसमें जो है आपका कौन सा विकल्प बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। चलिए, सभी साथी प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए, ध्यानपूर्वक देखें और आंसर दें। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं उनका जवाब यहां पर बिल्कुल राइट है, उपरयुक्त ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें। चलिए, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म परिणाम परिमाण का उचित अर्थ क्या है, बताएं। चलो भाई आंसर करो, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिएगा, चलो भाई, जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका जवाब यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। परिणाम यानी आप कह सकते हो अंत, परिमाण यानी आप कह सकते हो माप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, कंधा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, बताओ। चलिए, कंधा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। कंधा जो है आपका एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है स्कंध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिएगा, तद्भव शब्द को चुने, बताएं। इसमें आपका जो है तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, सब लोग बता दो, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, तद्भव शब्द यहां पर जो है आपका कौन सा हो जाएगा। चलो भाई साथियों, बंदर जो है ये आपका क्या है, एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है वानर, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में जो है र व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है, बताओ। र व्यंजन का प्रयोग जो है किस में नहीं हुआ है। चलो, सभी लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हो इस सवाल का। चलो, र व्यंजन का प्रयोग जो है किस में नहीं हुआ है। चलिए साथियों, मात्रा में भी र का प्रयोग हुआ है, क्रम में भी र का प्रयोग हुआ है, लेकिन वृष्टि में दोस्तों री का प्रयोग हुआ है। किसका, आप कहोगे सर वृष्टि में जो है री का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लीजिए, किस शब्द में जो है अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बताएं। चलिए भाई प्रयास करें सब लोग आंसर देने के लिए, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा, उड़ना जो है आपका एक अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है, बताओ। सब लोग आंसर करो, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है, सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। 11, 12, 33 और 44 प्रयास करिएगा। चलिए भाई साथियों, संचारी भाव की संख्या होती है ओवरऑल 33 यानी 33। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, अंधेर नगरी का अर्थ क्या है, बताएं। चलिएगा, अंधेर नगरी का अर्थ क्या है, सब लोग आंसर दे सकते हो इस सवाल का।
चलिएगा, चलो भाई सब लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए इस सवाल का, सभी का आंसर आना चाहिए। चलो साथियों, अधेर नगरी का जो अर्थ होता है, आप कह सकते हो एक ऐसी जगह, आप कह सकते हो एक ऐसी जगह जहां पर जो है शासन और अन्याय जो है होता है। ठीक है, आप कह सकते हो जहां पर शासन अच्छे तरीके से नहीं चलता हो और वहां पर जो है अन्याय होता है, यानी आप सीधा मतलब इसका है जहां पर अव्यवस्था हो। ठीक है, यानी ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अन्याय की जगह। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट है। अच्छा, अधेर नगरी दोस्तों ये किसका नाटक है? आप कहोगे सर भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, अगला सवाल देखो, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करें। चलो, त थ द ध न। आप कहोगे सर दंत इसका उच्चारण स्थान होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौन सा जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? बताएं। चलो भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। साथियों, कृषाण, वैश्वानर, पावक ये सभी आपके जो है अग्नि के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन कानन जो होता है दोस्तों ये आपका किसका? वन का पर्यायवाची होता है। डी ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर राइट हैं। अगला सवाल, विपद का विलोम शब्द क्या होगा? बताओ। चलिए, विपद का विलोम शब्द क्या होगा? सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलिए, विपद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए करेक्ट हो जाएगा, संपद। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हैं। 5 लीटर दूध, इस वाक्य में जो है विशेष्य शब्द कौन सा है? बताएं। चलिए, सभी लोग आंसर करें। 5 लीटर दूध, इस वाक्य में विशेष्य कौन सा है? चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल का। सभी लोग प्रयास करें। साथियों, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या बोलते हो आप? उससे जो है आप कहोगे सर विशेष्य होता है। ठीक है, किसकी विशेषता बताई जा रही? क्या 5 लीटर है? दूध। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कौन सा जो है मिहिर का अनेकार्थी नहीं है? बताएं। चलिए, मिहिर का अनेकार्थी नहीं है। सब लोग प्रयास करें यहां पर। चलिए, यहां पर साथियों आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निबंध लिखा गया, यह जो है कैसा वाक्य है? बताएं। चलिए, निबंध लिखा गया, यह कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? बताएं। सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, निबंध लिखा गया कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य है, भाववाच्य है? चलिए भाई, यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये है आपका लास्ट सवाल। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। भूतकाल के जो है कितने भेद होते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, इससे ये पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट हैं जो अंत तक क्लास में बने थे। भाई देखिए, आज जो है लाइव सेशन नहीं हो पाया है क्योंकि कहीं पर जाना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसीलिए जो है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत के साथ लगे रहें तैयारी में बेहतरीन तरीके से। आपकी क्लास जो है मिस नहीं होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लाइव सेशन कल से करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।